हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप इन गुड हेल्थ। तो हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे 3 मेंशन है बट ये आपका चैप्टर नंबर है वो इट इज़ चैप्टर नंबर 2। आपका पुराने ओल्ड कोर्स में ये चैप्टर नंबर 3 था पुराने बुक में, बट नाउ इट इज़ चैप्टर नंबर यू कैन से 2 है। तो हम इसको आज पूरे चैप्टर को वी विल कंप्लीट इन वन शॉट। तो जैसे कि आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड से ही पता लगता है कि ये कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, इलेक्ट्रिक एंड यू कैन से केमिकल। तो उन दोनों को मिलाकर अगर हम कहें तो ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो दिखता होगा। दो टर्म्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड यहाँ पे केमिस्ट्री। इन दो टर्म्स को मिलाकर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बना है। तो अगर आप देखें तो ये इन दोनों टर्म्स का यहाँ पर इंटर कन्वर्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी इंटू केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो कैसे होगा, लेट्स चेक इट आउट। अब हम वो देखते हैं। देखिए, पहले तो हम कुछ टर्म्स को रिवाइज करते हैं जो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है जो आपका ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपका रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इट इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ कर आए हैं आपके 11th स्टैंडर्ड में। अब रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली बोथ टेक्स प्लेस, साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होता है। अब उसमें भी डायरेक्ट रिडॉक्स, इनडायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट रिडॉक्स व्हाट विल हैपन? In direct redox, both oxidation and your reduction take place in the same vessel. और indirect में क्या होगा? Oxidation and reduction take place in different vessels. दोनों अलग अलग vessels में होगा। And ये हमने पढ़ा है, this is all one kind of, it is a revision. In an indirect redox reaction, chemical energy is converted into electrical energy. एंड द डिवाइस, जिस डिवाइस में आप ये प्रोसेस को कैरी करते हो, विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? लेट्स चेक इट आउट। देखिए, हाफ सेल जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। और वो हाफ सेल जिसके अंदर रिडक्शन होगा दैट इज़ योर रिडक्शन हाफ सेल। स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ ये आपको एक PDF पूरा है इस चैप्टर का उसका, ताकि आपको जब आप रिवीजन करने बैठे इस चैप्टर को तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू विल रिवाइज दिस PDF, वंस यू विल लिसन दिस वीडियो, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अपडेट हो जाएगा। जबकि टेक्स्ट बुक में हमें जब वी विल डू इन detail with the diagrams you will do it so that things will get more clear in your mind, okay, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड जो नेगेटिवली चार्ज है, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड जो पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे हो रहा है। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होता है, अब जब जहाँ पे लॉस हुआ वहीं से होगा ना, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और जबकि इलेक्ट्रिक फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एनोड से कैथोड है तो इलेक्ट्रिक फ्लो का जो होगा वो आपका, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आपका एनोड से कैथोड है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लो है ना वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके फ्लो होगा। अब बात करते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा ये किससे बनी होती है? इट इज़ मेड बाय डिपिंग द मेटल प्लेट, जो भी मेटल प्लेट है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्युबल सॉल्ट लाइक जिंक, कॉपर, देन वी नो दैट प्लैटिनम, है ना, निकल, एनी, सिल्वर, जिसकी भी मेटल स्ट्रिप है उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्युबल सॉल्ट में वो डिप करके हम इलेक्ट्रोड को बनाते हैं, एनोड कैथोड जो भी हो।
अब सेल को कनेक्ट करना है ऑक्सीडेशन, और वी कैन से दैट योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड योर रिडक्शन हाफ सेल, तो उसका जो हम कनेक्ट करते हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक सॉल्ट ब्रिज, एक पाइप है, यू शेप्ड ट्यूब है, पाइप है यू शेप्ड, उसको आप यूज़ करते हैं और उसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर में आप डिप करके जेलेटिन में डालकर उसके अंदर उसको भर देते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज हम क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज का काम है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। आपके सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज का काम है, वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, और सर्किट को कंप्लीट होता है, दैट टाइम इट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। सॉल्ट ब्रिज सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्टूडेंट्स, हर बार आप सेल को ड्रॉ करके तो नहीं बता सकते ना, जैसे यहाँ पे एक बीकर है, ये आपका दूसरा बीकर है, यहाँ पे मान लो आपकी जिंक की रॉड है, यहाँ पे आपकी कॉपर की है, और यहाँ पर आपका ये सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ से आपका ये सेल कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपने बल्ब इस तरह से लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी होगा, ठीक है, बैटरी होगा। तो आप हर बार तो कोई भी सेल को, जैसे ये Zn है ना, जिंक का, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। सो फॉर एवरी सेल यू कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम एंड यू एक्सप्लेन इट। तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सिंबलाइज वे में रिप्रेजेंटेशन हम उसका करते हैं। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एनोड को रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, जब भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो वो जो भी सेल की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं उसका एनोड लेफ्ट साइड में लिखेंगे, कैथोड राइट साइड पे। जैसे कि जिंक और आपका मान लो डेनियल सेल है, जिंक और कॉपर का है, तो एनोड जिंक है ना आपका, तो वो आप लेफ्ट साइड में, और कॉपर किस तरफ रखेंगे? राइट साइड में। और एनोड रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड इट इज़ रिटन एज, इस तरह से यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ऐसे, सबसे पहले मेटल आयन, उसका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि मेटल है आपका Zn है, ठीक है, फिर यहाँ पे मेटल आयन तो Zn प्लस, बीच में आपका ये दिस वुड बी और स्लैश आएगा Zn प्लस, ठीक है। उसका कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे मेटल का स्टेट भी मेंशन करना है, जो आपका लिक्विड है, वॉट एवर इट इज़, लिक्विड यू कैन से गैशियस और सॉलिड, और यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करना है इस तरह से। और दो जो हाफ सेल्स है ना, उसको आप डबल, दिस इज़ वर्टिकल लाइन से उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, और ये जो दो वर्टिकल लाइन है, ये किसका सिंबल है? ये सॉल्ट ब्रिज का है। ये आपका लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया, और अब आपका दूसरा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? आपका राइट साइड का, वो हो जाएगा आपका कैथोड। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ये CO प्लस है, ओके, और उसके बाद में स्लैश, इसका जैसे आयोनिक है, तो यहाँ पे जो भी होगा एक्वस होगा, और उसके बाद में CO, उसका रिडक्शन, और वहाँ पे उसका क्या लिखना है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे उसका जो भी स्टेट है वो लिख देना यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं? यू आर रिप्रेजेंटिंग द सेल, आप सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो सॉल्ट ब्रिज इज इंडिकेटेड by placing double vertical lines between the anode and the cathode. Electrode potential क्या है? It is the potential difference that develops between the electrode and its electrolyte. दोनों के बीच में जो potential, मतलब देखिए क्या होता है, आपके हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए? इलेक्ट्रोड पे। जो उसके आयंस हैं मेटल के, वो कहाँ चले जाएंगे? आपके सोल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइट का डिफ्रेंशिएशन हुआ ना, किसके अंदर? आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो उससे क्या डेवलप हुआ? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ चार्जेस, द सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये रिजल्ट है जो किसका है? बिटवीन मेटल एंड द सोल्यूशन ऑफ इट आयंस। इट इज़ द मेजर ऑफ, ये क्या है? आप क्या कह सकते हैं? ये इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन द हाफ सेल टू लूज और गेन
द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। Let's talk about standard electrode potential. When the concentration of your all the species, when the concentration of your all the species involved in a half cell is unity, then the मतलब स्टैंडर्ड है ना, यूनिटी होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज़ डिनोटेड बाय ई नॉट। ठीक है, जब हाफ सेल में सारे स्पीशीज़ की जो वैल्यू है इन्वॉल्व हैं वो यूनिटी होगी, तब हम उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। According to present convention, standard reduction potentials are now called standard electrode potential. कन्वेंशन जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो रिडक्शन पोटेंशियल है हम उसी को कहते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अदरवाइज यू हैव अ टाइप्स ऑफ, जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमको पता ही है, 2 टाइप्स है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन। लेकिन जो हम कैलकुलेशंस में यूजुअली यूज़ करते हैं वो हमारी होती है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपकी होती है रिडक्शन। वो कौन सी वाली पोटेंशियल आप मानते हो? रिडक्शन। इट्स क्लियर। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज। रिडक्शन क्या है? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिवर्स होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक है स्टूडेंट्स, the electrode having a higher reduction potential have higher tendency to gain the electrons। जिसकी भी higher reduction potential है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और वो किसकी तरह एक्ट होगा? कैथोड की तरह। वेयर इज जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल कम है, लोअर है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो किसका काम होगा? एनोड को। मान लो आपको कई सेल की वैल्यूज़ दी हैं, सेल लिखा है और ये भी नहीं बताया है कि एनोड है और कैथोड है, और आपको कहा है कि सेल रिप्रेजेंटेशन इसका आप लिखिए, तो आप किससे डिसाइड करेंगे? उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको आप क्या मानेंगे? यू विल से दैट वुड बी और, मतलब जिसका भी ज़्यादा है उसको आप मानेंगे रिडक्शन, उसको रिडक्शन हाफ सेल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको आप मानेंगे दैट वुड बी और, यू कैन से ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज़ टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखिए, कोई ना कोई चीज़ को हम रेफरेंस मानते हैं ना, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में हमने कार्बन है उसको रेफरेंस माना है ना, C12, और उसके बाद हमने एटॉमिक मास है वो हमने कैलकुलेट किए। इसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी हम एक एलिमेंट की उसको हम क्या लेते हैं? वी आर टेकिंग इट एज अ स्टैंडर्ड। तो हमने हाइड्रोजन पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को क्या लिया है? एज अ रेफरेंस, एंड इट इज़ असाइंड अस ज़ीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर। उसका रीज़न क्या है? उसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है एट ऑल द टेम्परेचर, इसलिए हमने उसको कंसिडर किया है। ओके, अब रेफरेंस पोटेंशियल को, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कैसे बनाना है? that standard calomel electrode can be used as a reference electrode, that is your standard hydrogen electrode। इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, इसका डायग्राम भी है टेक्स्ट बुक में और आपको इसको एज ए शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करना है। सो व्हाट इज़ हियर इन दिस, आप ये एक ही बीकर में है आपका, यहाँ पे आपने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है और उसके ऊपर क्या कर दिया? H2 गैस को बबल कर दिया है और यहाँ पर आपका H+ आयंस हो जाते हैं, और यहाँ पे आपका क्या है? हियर यू हैव योर इलेक्ट्रोलाइट है उसी का। क्लियर है? शो उसमें आपने एसिडिक मीडियम बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें H2SO4 बबल्ड आउट कर दिया है। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है? टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में अच्छे से ये दिया हुआ है। हम इस चैप्टर को एक ही शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं, दैट्स वाई आई हैव टेकन अ PDF ऑफ नोट्स। क्लियर? सो
अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम वायर जो सील्ड होता है, ग्लास ट्यूब में है, और उसके ऊपर प्लैटिनम फॉयल एक एंड पे लगा होता है, और ये इलेक्ट्रोड को बीकर में रखा हुआ है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड हैविंग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कहा, हमने ऊपर पढ़ा है ना कि यूनिटी होगा तो हम उस चीज़ को स्टैंडर्ड ले रहे हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। Hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution at 298 Kelvin temperature, or oxidation or reduction take place at the platinum foil. The standard hydrogen electrode can act as वही एनोड और वही कैथोड की तरह आपके एक्ट होगी। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो एनोड है, एनोड पे तो हमारा क्या होना है, दैट वुड बी योर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। H2 gas 2H प्लस gives you an aqueous, उसकी स्टेट है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे होगा उसका रिडक्शन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives you H2 गैस। तो ये हमारा बन गया सेल पूरा। So in the electrochemical series, various elements are arranged as per their standard reduction potential. Substance with higher reduction potential value means that उनकी higher tendency है reduce होने की। ओके, सो इट एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ये टर्म हमने पढ़ी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट विल ऑक्सीडाइज टू अदर एलिमेंट, वो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, तो यही हमें यहाँ पे लिख के बताया है कि सब्सटेंस जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो हायर टेंडेंसी होगा टू गेट रिड्यूस्ड, तो वो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, अ सब्सटेंस जिसकी लोअर पोटेंशियल वैल्यू है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो गुड आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम उसका सबसे यू कैन से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, electrode with higher reduction potential act as a cathode, while the electrode with the lower reduction potential act as an anode. A potential difference between the two electrode of a galvanic cell is called a cell potential and measures in volt. देखिए जो आपका स्टैंडर्ड सेल है ना कॉपर और जिंक का, हम उसको डेनियल सेल कहते हैं, और आप उनके अंदर इलेक्ट्रोड्स चेंज करके कोई और सेल बनाते हैं, दैट इज नोन एज योर वोल्टिक सेल, और यू कैन से जिसको आप क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो एक ही बीकर में होता है और जिसमें आप सेल की वर्किंग के लिए बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर, किसको करने के लिए, केमिकल एनर्जी को, केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। इट इज़ क्लियर। सो ये डिफरेंस है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड योर गैल्वेनिक सेल, यू विल गेट इन द नोट्स फॉर्म ऑल्सो, एंड डिफरेंस बिटवीन, डोंट वरी अबाउट इट। ये हम वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द chapter in one shot. Okay, so the cell potential, it is the difference between the reduction potential of cathode and anode. So E cell के लिए फॉर्मूला क्या है, E cathode minus E anode। हमेशा जब भी आपको E cell कैलकुलेट करना है तो उसके लिए E cathode value minus E anode. So cell potential is called the EMF force, electromotive force of the cell when no current is drawn through the cell। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब है, जब आपका यू कैन से दैट उसके अंदर करंट ड्रॉ होता है, विड्रॉ। लेकिन EMF कब है, जब उसके अंदर कोई भी when no current is drawn from the cell, तब हम उसको क्या वैल्यू कहेंगे, EMF। अदरवाइज वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर। अब बात करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका डेरिवेशन भी आता है और जिसके बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में आते हैं। Nernst study the variation of electrode potential of an electrode with temperature
एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब नर्म्स ने क्या फॉर्मुलेटेड किया, उन्होंने रिलेशनशिप बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई नॉट एंड योर दैट इज़ योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, किसके अंदर, ई सेल आपका एंड इन योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में. तो यहाँ पे यू कैन चेक इट आउट. ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF. R क्या है आपका, यू नो दैट इज़ योर गैस कांस्टेंट. T क्या है, टेम्परेचर है. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका ट्रांसफ़र होता है एनोड टू कैथोड में. और 1 अपॉन योर Mn जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है मेटल आयन का. क्लियर. और आप इस इक्वेशन को कैसे कह सकते हैं, E इज़ इक्वल्स टू ई नॉट. अब ये जो 0.0519 है आपका, ये आपने इन सब की वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट किया है. 2.303 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय F. इनको करोगे तो 0.059 आएगा. और N तो आपका नंबर ऑफ वो वेरी करेगा हर एक सेल के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है. एंड लॉग 1 upon MnS plus at 298 Kelvin temperature. Okay. So electrode potential increases with increase in the concentration of the electrolyte and decrease in temperature. Clear? Okay. Nernst equation जब applied to a cell, it helps in calculating the cell potential. Okay. तो कैसे, E cell is equals to E cell not that is minus 2.303 RT upon NF log. यहाँ पे एनोड आयन अपॉन कैथोड आयन. एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल ई सेल बिकम ज़ीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो कुछ भी नहीं हो रहा है सेल में, तो ई सेल वुड बी ज़ीरो. अब रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल क्या होगा, यहाँ पे देखिए. ई नॉट सेल 0.059 एंड लॉग Kc. उसके अंदर हमें पता ही है ना, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन आवर यू कैन से रिएक्टेंट. तो उसके लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं लॉग Kc. ओके. सो वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी तो आपको पता है कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. तो वर्क डन है ना हमारा डेल्टा G नॉट किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस NF E नॉट सेल. अब यहाँ पे हम E नॉट सेल की वैल्यू पुट करके वी कैन कैलकुलेट एंड एक्सक्यूज मी एंड इट इज़ इंटर रिलेटेड. अब नेक्स्ट टर्म पे हम आ जाते हैं कंडक्टिविटी. सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम आर नोन एज कंडक्टर्स. जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो सब्सटेंस को हम कंडक्टर्स कहते हैं. जिनके थ्रू नहीं होता है, ये हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, उनको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर्स. जिनके थ्रू पास नहीं होता नॉन कंडक्टर्स, जिनके थ्रू पास होता है वो कंडक्टर्स. अब इनका हमें कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इस टर्म का बहुत अच्छे से यूज़ है और इससे रिलेटेड मैनी न्यू टर्म्स वी विल स्टडी. सो एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए कोई भी कंडक्टर है वो क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि फ्लो इलेक्ट्रॉन ही है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. उसको ऑब्स्ट्रक्शन, उसको रेजिस्टेंस है वो ऑफर करेगा, विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल R. यहाँ पे देखिए किससे डिनोट किया है, कैपिटल R. और इसको मेजर्ड किस में करते हैं, ओम, OHM. इसके अंदर आप इसको मेजर करते हैं. ठीक है. द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू इट्स लेंथ एंड टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. देखिए इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लेंथ अपॉन A. अब
आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर क्या लिखा है, दैट इज रो। इसको कहते हैं RHO रो, और इसको दिस इज अ सिंबल, ये है रो, और इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर। अब इसकी यूनिट क्या है, ओम पर मीटर। What is the unit of specific resistivity? That is ohm meter. Ohm meter. Clear? Now next term, inverse. रेजिस्टेंस का इन्वर्स क्या है, कंडक्टेंस। देखिए आपने रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया, उसका जो इन्वर्स है उसको आप कंडक्टेंस है ना, उसको आप G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। रेजिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, कंडक्टेंस तो इसका रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इट इज नोन एज कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G. क्लियर। सो the unit of conductance it is ohm per ohm or MHO. Okay, it is also expressed in Simon denoted by S. Clear. The inverse of the resistance का inverse क्या था, conductance. Same manner resistivity का inverse क्या है, conductivity. ये देखिए resistivity का inverse क्या है, conductivity. Clear. It is represented by symbol K kappa. कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंडक्टेंस R का इन्वर्स है, ठीक है, और आपका रेजिस्टिविटी का इन्वर्स, रेजिस्टिविटी का आपका जो इन्वर्स है वो क्या है, दैट इज योर, यू कैन से दिस इज योर कप्पा K। इसको सिंबल है ये वाला आपका K कप्पा, ठीक है। ये आपका किसका, यू कैन से दैट inverse है, this is of your inverse of your resistivity, conductivity. Clear. So it is hope clear. Or resistivity is, it is denoted by symbol, this is rho. Okay. Or conductivity it is you express by the symbol kappa. Clear. And resistance R, conductance G. Hope the things are clear. Don't get confused. ये बहुत बार आपको MCQs में भी ये सब पूछा जाता है। Clear? The SI unit of conductivity it is Simon per meter, but it is also expressed in Simon per centimeter. Conductivity find out करने के लिए क्या फॉर्मूला है, conductance multiply by cell constant. कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट, मतलब G मल्टीप्लाई बाय योर सेल कांस्टेंट. क्लियर. फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयोनिक सोल्यूशन देयर आर टू प्रॉब्लम्स. कोई भी मेजर करने के लिए ना आयोनिक सोल्यूशन के रेजिस्टेंस क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले फर्स्टली पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन. जो हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं ना हमारा करंट, वो कंपोजिशन को चेंज कर देता है. दूसरी बात, सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर और अ सॉलिड कंडक्टर. ये दो चीज़ें हम को मुश्किल आती है जब भी हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का. तो इसको ओवर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंडक्टिविटी सेल. हम जो नॉर्मल हमारे सेल्स में हम ये रेजिस्टेंस को फाइंड आउट इजीली नहीं कर पाते हैं, तो उसकी ओवरकम होने के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ आवर, इसका भी डायग्राम टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया है, दैट इज़ योर कंडक्टिविटी सेल. So the problem of measuring the resistance of an ionic solution can be resolved by using a source of AC current को provide करने का. और second problem को resolve कर लिया by using a special design vessel called conductivity cell. स्पेशल वेसल मतलब दूसरा वेसल यूज़ किया हमने उसकी जगह पे. एक तो डीसी करंट की जगह एसी करंट यूज़ कर लिया, दूसरा हमने वेसल ही चेंज कर दिया कंडक्टिविटी सेल के लिए. ठीक है, कंडक्टिविटी सेल ले लिया, उसमें हमने जो वेसल है वो क्या कर दिया, यूजिंग अ स्पेशली डिज़ाइंड वेसल. ठीक है. अब अ कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ किससे बना होता है, 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक. They have a area of cross section A and are separated by a distance L. अब resistance of such a column of a solution is given by
R is equals to rho L upon A. I'm sorry. Okay, now योर रेजिस्टिविटी क्या है, वो इन्वर्स है कप्पा का, तो 1 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए. सो एल अपॉन ए इट इज़ कॉल्ड अ सेल कांस्टेंट. ये जो एल अपॉन ए है इसको हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अ 1 मिनट, डिनोटेड बाय अ सिंबल जी नॉट. यहाँ पे देखिए आप, जो सेल कांस्टेंट है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, विद द सिंबल जी नॉट. कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टेंस विद द जी, resistance with the R, resistivity with the rho, and you can say conductivity with the kappa. Now the cell constant with the help of your G naught. Clear? Now molar conductivity of a solution. Conductivity पढ़ लिया, अब molar conductivity क्या होता है. Conductivity हमने देख लिया कप्पा क्या है. अब molar conductivity of the solution देखिए. molar conductivity से related आपके numericals आते हैं बोर्ड में 4 मार्क्स के. तो B, you know, you can say that come with the perfection with this concept. It is defined as the conducting power of all ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी पावर है किसकी, जितने भी आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पर, कैसे, बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कहाँ पे, सोल्यूशन. क्लियर? 1 मोल में जितने भी आपके आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के, उसको कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी. तो इसको डिनोट करेंगे, दिस इज़ द सिंबल फॉर योर, दिस इज़ M, ये दिस इज, इट इज़ वन काइंड ऑफ लैम्डा M. सो K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन योर M. दिस इज योर, यू कैन से, मोलैरिटी. क्लियर? K क्या है आपको पता है, कंडक्टिविटी. M क्या है, मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. तो क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. क्लियर? अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखिए, ये मोलर कंडक्टिविटी कर लिया आपने. अब इक्विवेलेंट देखिए, वहाँ पे दिस इज लैम्डा M था, ये लैम्डा C है. इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूसिंग बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट. वहाँ पे क्या था हमारा, 1 मोल था स्टूडेंट्स. जब हमने मोलर कंडक्टिविटी की बात की थी तो 1 मोल था. ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, दैट इज़ योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो वो क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन. अब इसमें मोलैरिटी की जगह पे क्या यूज़ हो जाएगा, नॉर्मैलिटी. इक्विवेलेंट, ये देखिए हमने ये सब 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल्स में, कौन से वाले में, आपके इन योर टाइट्रेशंस, ये सारे कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं. ओके, सो बी केयरफुल. दिस इज़ योर K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी. ओके, अब बात करते हैं कॉलरॉश लॉ. कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. Clear? According to this law, molar conductivity of an electrolyte and infinite dilution can be expressed as the sum of individual contribution from its individual ions. Clear? तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी में अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन्फिनाइट डाइल्यूशन के ऊपर. इन्फिनाइट डाइल्यूशन समझ रहे हैं ना, मतलब जहाँ पर उसका, ये कह सकते हैं आपने कंप्लीट डाइल्यूशन कर दिया है, इन्फिनाइट है डाइल्यूशन. जैसे कि सिंपल अगर समझाऊँ ना, आपने एक ग्लास के अंदर 1 चम्मच चीनी डाला तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है. आपने एक बाल्टी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दिया 2 बाल्टी में, तो वो क्या हो गया, इन्फिनाइट डाइल्यूशन ही हो गया ना, वन काइंड ऑफ. मतलब आपकी अब उसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की ना के बराबर है. क्लियर? सो कैन बी expressed as the sum of individual contribution from its individual ions. Clear? तो individual ions का contribution होगा. अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं.
कोलरोश ने यही कहा कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ये लॉ कहा कि मोलर कंडक्टिविटी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, इंडिविजुअल आयंस का सम होगा कंट्रीब्यूशन का। ओके, अब अगर बात करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो जब हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कैटायन डिनोटेड बाय दिस इज lambda naught plus, or and that of your anions, this is your, again you can say that this is your lambda naught, this is your symbol for your, this is for your, you can say anion, this is the symbol of your students lambda। ऊपर जो मैंने यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का है, इस सिंबल को ऐसे ही, दिस इज अ सिंबल फॉर योर मोलर कंडक्टिविटी जस्ट, तो इसको हम ऐसे ही कहते हैं। ये क्लास में भी थोड़ा सा आई विल यू जस्ट टेल यू मोर इन डिटेल, सो इसको लैम्डा नहीं बट दिस इज अ सिंबल, एग्जैक्टली लैम्डा इट इज़ हियर, सॉरी ये आपका लैम्डा है, लैम्डा नॉट, दिस इज़ फॉर योर एनायन, दिस इज फॉर योर, ये आपका प्लस है तो यहाँ पे कैटायन है, क्लियर। एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़, कैसे दिखाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज molar conductivity equals to symbol V plus lambda naught plus V minus lambda naught minus, और यहाँ पे V plus V minus are the number of cations and anions per formula of your electrolyte, clear। तो ये आपका कोलरोश लॉ है, इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस भी आती हैं और इससे रिलेटेड क्या आते हैं, समटाइम्स 2 मार्क का लॉ भी पूछा जाता है। सिंपल बात में देखो कि कोलरोश क्या कहता है कि कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एनायन और कैटायन दोनों का होगा, किसमें, when we are talking about the molar conductivity of electrolyte, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा, इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन C टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी है किसके ऊपर, एट अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन C के ऊपर, और इनफिनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जब आप उनका रेशियो लेते हो तो वो आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 11th में भी हम पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, इट इज़ क्लियर। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, दैट इज़ योर दिस, हम इसे लैम्डा ही बोलते हैं, लैम्डा C m अपॉन लैम्डा नॉट m। अगर कुछ और होगा तो आई विल लेट यू नो लेटर ऑन, बट वी कंसिडर इट दिस वे ओनली, क्लियर। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल्स टू Ca स्क्वायर अपॉन 1 माइनस A, इट इज़, दिस इज़ योर K डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपका C, दिस इज़ योर अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, whereas Ka क्या है, acid dissociation constant, C is the concentration of electrolyte, alpha it is the degree of your ionization। अब बात करते हैं हम फैराडे कांस्टेंट की, इट इज़ इक्वल टू चार्ज, क्या है फैराडे कांस्टेंट, इट इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है, इट इज़ इक्वल टू 96487 C पर मोल। हम इसको राउंड फिगर करके भी क्या ले लेते हैं, 96500, क्लियर। ये हम फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ करते हैं। तो फैराडे कांस्टेंट क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है। अब इन फैराडे सर थे, उन्होंने हमें 2 लॉज दिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ, अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 2 लॉज अपने हमारे 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 लॉज, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उन्होंने फर्स्ट लॉ क्या दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, कितना आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलिसिस में मेटल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पास होगी, ठीक है। दूसरा, इफ़ द फैराडेज सेकेंड, ये इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, लॉज भी पूछ सकते हैं कोई एंड द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। इफ़ द सेम चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया
इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, मान लो आपने AgCl ले लिया, ZnSO4 ले लिया, CaSO4 ले लिया, सेम आपने चार्ज पास किया, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड with the proportional to their equivalent weights, कितना होगा, मास जो है सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। अब प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं हमें एग्जाम में। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि इलेक्ट्रोड अगर इनर्ट है, प्लेटिनम गोल्ड है, तो उनका कुछ भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, ना ही लॉस ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ़ द इलेक्ट्रोड्स आर रिएक्टिव, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, तो they will take part in the chemical reaction, product will be different as compared to inert electrode, ठीक है। electrode potential of oxidizing and reducing species, some of the electrochemical processes although feasible but slow in their rates at, you can say that, lower voltage, okay, these require extra voltage, over voltage at which these processes will take place, वो कम वोल्टेज के ऊपर उनका नहीं होता है, इलेक्ट्रोलिसिस पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देने की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो डिफर, मॉल्टन स्टेट में अलग होता है, एक्वा स्टेट में अलग होगा, क्लियर, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सेल्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, 2 मार्कर में, 3 मार्कर में। सेल का प्रोडक्ट, जैसे कि यू कैन राइट डाउन द एनोड एंड द कैथोड ऑफ योर गिवन सेल, ड्राई सेल होगा, मर्कुरी सेल होगा, या आपका शॉर्ट नोट ऑन योर लेड स्टोरेज, यू कैन से लेड बैटरी है, उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे आपके 2 मार्कर 3 मार्कर के अब जो हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। इससे जो पहले वाले टॉपिक थे उनमें से आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं, अब इसमें से ये जो टॉपिक्स अब हो जाएंगे इसमें से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, क्लियर। प्राइमरी सेल, इट इज़ अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। डेनियल सेल, ड्राई सेल, मर्कुरी सेल, इट कैन नॉट बी रिचार्ज। प्राइमरी सेल्स रिचार्ज नहीं होते, हमें पता है ना, हम अपने टॉर्च में एक बार सेल डालते हैं, यूज्ड अप हो गया, फेंक देते हैं, है ना, तो उनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। इवन हमारा जो ये है ना, वॉच में भी बटन सेल होता है, सेल फिनिश हो गया तो हमें सेल चेंज ही करवाना पड़ता है, यू कैन नॉट, यू कैन से दैट, आप उसको रिचार्ज नहीं करवा सकते। तो ड्राई सेल में यहाँ पे सीधा हम सिर्फ, मैं आपको एनोड और कैथोड के रिएक्शंस पे ही आती हूँ, और बहुत डिटेल में इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। एनोड पे ड्राई सेल में क्या रिएक्शन है, ZnS, देयर इज़ अ, यू कैन से दैट, ऑक्सीडेशन Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2, और कैथोड पे MnO2 प्लस NH4 एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, MnOOH प्लस NH3। यही मेन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आपको एग्ज़ाम में सिंपल यहाँ पे ड्राई सेल और उसके रिएक्शंस लिखने ज़्यादा आते हैं एनोड और कैथोड में, और उसके बाद आप उसका नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या है, Zn, यू आर अवेयर कि कैसे, हाउ टू राइट Zn here NH4 aqueous plus MnO2 S, that gives you, आपको क्या दे रहा है, Zn plus your MnOOH plus NH3, इलेक्ट्रॉन would be cancelled out, clear। अब बात करते हैं मर्कुरी सेल। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ द पेस्ट ऑफ KOH एंड Zn। इसका भी आपका एनोड और कैथोड का ही रिएक्शन, दैट इज़ योर मेन, यही आपके रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है एनोड और कैथोड के। एनोड पे ZnHe प्लस 2OH माइनस गिव्स यू ZnOS प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, देयर इज अ ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन, हियर HgO reduced to Hg liquid plus 2OH minus form, clear। So this way you have a net reaction, you can write down the जो common चीज़ें हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, you will just cancelled out, then you will write the net reaction मिलाकर आपका एनोड और कैथोड का, आप यहाँ पे you can check it out, write down
ZnHg प्लस HgOS और यहाँ पे ZnO प्लस H2O. मेन थ्री कॉमन थिंग्स वुड बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम योर एनोड एंड कैथोड. ओके, जो हमने बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा हुआ है. अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की. देखिए, प्राइमरी सेल से वो रिचार्ज नहीं हो सकते थे. सेकेंडरी सेल आपकी क्या है, रिचार्ज हो सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं दो सेल्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल. दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंडरी सेल. अब लेड स्टोरेज बैटरी में आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर. एनोड पे व्हाट इज योर रिएक्शन, PbS plus SO4 minus 2 aqueous PbSO4s plus 2 electron. Same. Anode means oxidation, cathode means reduction. Cathode पे PbO2s plus SO4 2 minus aqueous plus 4H plus aqueous plus 2 electrons gives you PbSO4s plus 2H2O liquid. अब ओवरऑल सेल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड. कॉमन जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं कैंसल्ड आउट, देन यू राइट डाउन द ओवरऑल सेल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ये लेड स्टोरेज बैटरी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम में समटाइम्स दे विल आस्क यू अ रिएक्शन फॉर चार्जिंग. ये जो ऊपर का रिएक्शन है ये चार्जिंग के लिए है, ठीक है, और नीचे वाला है दिस इज फॉर, यू कैन से दैट ऑन रिवर्स्ड हो जाएगा. इट मीन्स दैट रिचार्जिंग के लिए रिएक्शन आपका रिवर्स्ड हो जाएगा. इट इज़ क्लियर. आपका रिचार्जिंग में, चार्जिंग में एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या, एनोड रिएक्शन कैथोड. रिचार्जिंग में क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है वो एनोड पे होगा, जो एनोड पे होगा वो कैथोड पे होगा. दैट्स ऑल. इतना ही डिफरेंस है. क्लियर. स्टिल यू नीड, आई विल गिव यू अ इक्वेशन फॉर दैट ऑल्सो. अब बात करते हैं निकल कैडमियम सेल की. क्लियर. इट इज़ अनदर टाइप ऑफ सेल, सेकेंडरी सेल, जिसमें विच हैज़ अ longer lifespan than a lead storage cell, but more expensive to manufacture. बनाने में इसमें बहुत कॉस्टली है. You know that cadmium है, निकल है, so costly metals are used over here. So overall cell reaction during your discharge, this is your cadmium plus 2 nickel OH, this is S plus cadmium oxide plus 2, that is your nickel OH twice plus H2O. This is your overall reaction. Clear. Fuel cells. At anode 2H2O plus 4OH minus aqueous, and here 4H2O plus 4 electron. At cathode O2 plus 2H2O plus 4 electron, 4OH aqueous. Overall reaction 2H2O gas plus O2O gives you 2H2O. ठीक. This is your fuel cells. Fuel cells आपके जो सैटेलाइट्स हैं ना उसमें भी यूज़ होते हैं. क्लियर. तो टू गेट अ वाटर एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स स्पेस में, तो डिटेल में यू विल चेक इट आउट इन योर टेक्स्ट बुक. यू नीड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनी टॉपिक, देन यू लेट मी नो. उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है वो है करोशन, दैट इज़ योर रस्टिंग. सो अगेन आई एम टेलिंग यू मेन इक्वेशंस हैं जो आपको लर्न करनी है. ये इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं. फ्यूल सेल की इक्वेशन एनोड कैथोड पे, लेड स्टोरेज का एनोड कैथोड पे, चार्जिंग में, रीचार्जिंग में. इसीलिए मैंने इस PDF में बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट लिया है ताकि एंड में जब आप रिवीजन करो ना तो आपको पूरा चैप्टर डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर द डिटेल नोट्स, PPT एंड दिस PDF. तो इसका तो वीडियो ही बना दिया है ताकि आप अच्छे से देख सकें. करोशन में, ऑक्सीडेशन में क्या है, FeS Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस. रिडक्शन में गेन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कैन चेक इट आउट. O2 गैस प्लस 4OH प्लस एक्वस प्लस 4E माइनस 2H2O. ये ऐसे भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, और इसका शॉर्ट नोट भी आता है. व्हाट इज़ करोशन, एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ इट. गैल्वेनाइजेशन क्या है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर आयरन सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग. कैथोडिक प्रोटेक्शन, इंस्टेड ऑफ कोटिंग मोर रिएक्टिव मेटल on iron, the use of such metal is made as your sacrificial anode. So student,
इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर को हमने वन शॉट में कोशिश किया है कंप्लीट करने की. डिटेल कोई टॉपिक चाहिए तो यू लेट मी नोट एंड प्लीज़ मोटिवेट मी बाय जस्ट गिव योर फीडबैक. आप लाइक करिए एंड यू राइट योर गुड कमेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लिखते भी हैं. एंड ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो. इट इज़ केमिस्ट्री पैशन एंड यू नो दैट मैं आप लोगों से काफ़ी कनेक्टेड हूँ. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फेवर फ्रॉम योर साइड and revise this topic in a proper way. Still you need any content, let me know. So students, take care of your health. See you. Bye.